What is HTML? It stands for Hypertext Markup Language. This image is for H for hyperlink, T for text data information, M for markup marked and L for language communication. HTML का पूरा मीनिंग इधर कवर अप हो गया है. फिर इट्स गिव स्ट्रक्चर टू दी वेब पेज. वेब पेज मतलब कि आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म कॉलेज में भी भर रहे हो, कहीं भी भर रहे हो, उसका बेसिकली नीड HTML ही फुलफिल करता है. आप किधर भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो. इट कंटेन्स चेक्स विच आर नोन एज टैग. टैग मतलब आप जो भी कोड कमांड दे रहे हो उसको आप टैग बोलते हो. टैग आर अंडरस्टैंडेबल बाय द ब्राउज़र. आप जो भी कमांड दे रहे हो, कुछ भी कोड दे रहे हो, वो ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. स्ट्रक्चर मतलब कि आप HTML का कोई भी कोड रन करो तो यही फॉर्मेट में होना चाहिए. जैसे HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर एंड. टाइटल को करेंगे, फिर एंड हेड को भी करेंगे, फिर बॉडी, फिर एंड बॉडी एंड HTML एंड दिस इमेज. यू कैन रेफर दिस इमेज. अभी इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को इन प्रैक्टिकल वे कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा. तो हम लोग ये इनपुट लिख रहे हैं, ये कोड है. देखो हम लोग ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट था उसी में लिया है. अभी टाइटल मतलब कि फर्स्ट अभी हम लोग कोई भी नोटबुक में लिख रहे हैं तो हम लोग पहले सब टाइटल देते हैं, फिर उसके अंदर का कंटेंट लिखते हैं. तो वैसे ही हमें HTML में भी टाइटल का नाम देना पड़ता है, फिर हम एंड टाइटल कर सकते हैं. अब फिर एंड हेड करेंगे, फिर बॉडी आएगा. तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, अभी जो हम लोग टाइटल के अंदर कंटेंट लिख रहे हैं वही हमें अभी इधर बॉडी के अंदर लिखना है. फर्स्ट वेब पेज, हमें वेब पेज के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है. एंड बॉडी करेंगे, फिर एंड HTML करेंगे. फिर ये हम लोगों ने इनपुट नोटपैड में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है. हम कोई भी HTML का कोड रन नोटपैड पे करेंगे. इसका आउटपुट आएगा, देखो इधर हेलो वर्ल्ड आ गया, इधर फर्स्ट वेब पेज लिखा है ऊपर. ये टाइटल आएगा आपका कि ये पूरा पेज फर्स्ट वेब पेज है. फिर इधर हेलो वर्ल्ड आ गया. ओके, नाउ विल बी मूव एट टैग. जो हम लोग ने सेकेंड लाइन में पढ़ा था कि और जो भी कंटेंट्स रहेंगे हम उसे टैग बोलेंगे. तो टैग आर टू टाइप्स. वन इज़ ओपन एंड क्लोज. इट डज नॉट हैज़ एनी रेंज, इट हैज़ अ रेंज. इस ओपन का मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने ब्रेक कमांड दे दिया तो उसको हमें एंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. बट अगर हम लोगों ने क्लोज टैग यूज़ किया तो उसको जैसे भी HTML तो उसको एंड करना ही है. P मीन्स पैराग्राफ. हेडिंग टैग भी वैसे ही है, उसको एंड करने की ज़रूरत नहीं, वो ओपन है. बहुत सारे हैं इसमें टैग्स में, ओपन और क्लोज में. बस ऐसी फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझने के लिए. हेडिंग, इमेज टैग, डिवीज़न टैग, आगे बहुत सारे टैग्स हम देखने वाले हैं. अभी हेडिंग टैग देखेंगे. हेडिंग टैग में H1, H2, H3, H4, H5, H6 रहते हैं. ये 6 के 6 हेडिंग टैग. इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे तो आपको और बेटर अच्छा समझेगा. बिकॉज ऐसे इतना अच्छे से नहीं समझेगा. तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल वे करेंगे. तो हम लोग इनपुट लिखेंगे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट था वही वे में लिखेंगे. ये हमने ने लिख लिया. अभी इसका आउटपुट, एक्चुअल में ये आउटपुट है नहीं, वैसे आउटपुट अलग तरीके का आएगा. ये प्रिंट वैसे हुआ है. तो अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नोटपैड में. ये आ गया इनपुट, हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया है. इसको अभी आउटपुट का करेंगे. तो आउटपुट में HTML F1 से छोटा F2 रहेगा. देखो इधर आ गया HTML. अभी जैसे ये HTML F1 से छोटा H2 है, फिर H2 से छोटा H3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और 6 है. तो अगर हमें कोई भी अगर हेडिंग देना है H3 के फॉर्मेट पे और साइज़ में देना है तो हम H3 लिखेंगे उधर कि यही साइज़ और यही बोल्ड में चाहिए मुझे. अगर H1 के साइज़ का चाहिए तो H1 लिखेंगे, H6 के साइज़ का चाहिए तो H6 लिखेंगे. थैंक यू. सब्सक्राइब माय चैनल.
and like and share it.